डियर स्टूडेंट्स, 28/11/2020 को एक नोटिफिकेशन आया है यूनिवर्सिटी का। ये आप लोग ऑनलाइन भी देख सकते हैं, मैं इसका लिंक नीचे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये नोटिफिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये नोटिफिकेशन है ऑफलाइन एग्ज़ाम से संबंधित, जो ऑफलाइन एग्ज़ाम्स यूनिवर्सिटी अब कंडक्ट करवाने वाली है आप लोगों के लिए। और ये एक टिपिकल प्रोसेस है जिसको कि यूनिवर्सिटी चाह रही थी बहुत दिनों से करवाना, जिसके लिए अब सक्षम हो पाई है और इसका जो प्रोसेस है उस पर भी फॉलो अप कर पा रही है। क्योंकि अब अधिकतर जगहों पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी कहती है कि अब आगे लॉकडाउन नहीं लगना है, इसलिए ऑनलाइन मोड पे न जाके ऑफलाइन मोड पे एग्ज़ाम कराने का यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए प्रयास कर रही है। तो इस नोटिफिकेशन में जो हम लोग को प्राप्त हुई है या जो आपके लिए जानकारी है वो ये है कि पहला दिन ये एग्ज़ाम होने हैं और ये एग्ज़ाम 12 तारीख से ऑफलाइन मोड में होने हैं। ऑफलाइन माने आप जैसे पहले जाते थे एग्ज़ाम सेंटर्स में, वैसे ही आप एग्ज़ाम सेंटर्स में जाएंगे और एग्ज़ाम दिलाएंगे। ये एग्ज़ाम स्पेसिफिकली कौन से बैच के लिए हुई है मैं बता दूँ, ये बैकलॉग एग्ज़ाम्स हैं, यानी सप्ली एग्ज़ाम्स हैं। ये एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। सिर्फ मेन एग्ज़ाम एक ही बैच के लिए हो रहा है, वो है डिप्लोमा फार्मेसी के लिए और पॉलिटेक्निक के लिए। बाकी के लिए ये एग्ज़ाम बैकलॉग एग्ज़ाम है, जिनका बैक का पेपर बचा हुआ था, सप्ली पेपर बचा हुआ था पुराना जैसे। और स्पेसिफिकली वो भी किसके लिए, 7 सेमेस्टर के लिए, बी 7 सेमेस्टर, डिप्लोमा इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर, बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर, बी आर 9 सेमेस्टर एंड डिप्लोमा फार्मेसी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है। और ये एग्ज़ाम 3rd वीक माने तीसरे हफ्ते से लिखा है दिसंबर के, माने 12 के आसपास चालू होना है। तो 3rd वीक से ये एग्ज़ाम चालू हो जाने हैं। इसकी कुछ नियमावली और कुछ चीज़ें दी हैं और स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए कुछ बातें अलग से इसमें प्रोवाइड की गई हैं। पहला चीज़ आप लोग क्लियरली समझ लें, ये बैकलॉग का एग्ज़ाम है, ठीक है। और ये एग्ज़ाम जो है सिर्फ डिप्लोमा फार्मेसी वाले ही हैं जो इसमें इन्वॉल्व होने हैं मेन में, बाकी कोई नहीं है। दूसरी चीज़ आप ये समझ लें, एक गूगल फॉर्म दिया गया है। जो बच्चे जैसे भिलाई का रहने वाला बच्चा है तो वो या भिलाई से 50 किलोमीटर रेडियस में रह रहा है, ठीक है, और वो अपने एग्ज़ाम सेंटर तक आ जा सकता है, तो वो उस पर्टिकुलर सेंटर में अप्लाई करेगा जहाँ पे उसकी कॉलेज का अलॉटमेंट है, ठीक है। वो दूसरे जगह कहीं भी अलॉटमेंट के लिए अप्लाई नहीं करेगा। अगर कोई बच्चा है जो इसके बाहर रहता है, ज़्यादा दूरी में रहता है, जैसे कोई बच्चा रायगढ़ का है जो भिलाई में पढ़ रहा है, बीआईटी में पढ़ रहा है या शंकरा में पढ़ रहा है, तो वो बच्चा तो जा नहीं सकता, 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर का इतना नहीं है। तो ऐसे में ये जो स्टूडेंट है ये रायगढ़ में ही अपना परीक्षा दिला सकता है अपने निकटवर्ती पॉलिटेक्निक कॉलेज को सेंटर चूज करके। इसके लिए करना क्या है, इसके लिए करना है कि गूगल फॉर्म प्रोवाइड की गई है जिसमें आपको अपनी डिटेल देनी है, आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, डिटेल्स जो भी है वो सारी आपको देनी है। और साथ में लास्ट में आपको एक लिस्ट मिलेगा जिस सेंटर में आप परीक्षा देना चाहते हैं, परीक्षा सेंटर में उसका लिस्ट मिलेगा जहाँ जिसको आप ऑप्ट करेंगे। इसमें सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस को प्राथमिकता देनी है, उसके बाद अन्य कॉलेजेस को जो आपके क्षेत्र में आपके आसपास में हैं, जहाँ जाके आप परीक्षा दे सकते हैं। आप जो सेंटर चुनेंगे वहीं आपका परीक्षा सेंटर होगा और वहीं आपकी परीक्षा होगी। ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए लागू होता है जो अपने कॉलेज जहाँ स्थापित है उस एरिया के बाहर रहते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए लागू नहीं है जो उस कॉलेज के पेरीमीटर के यानी दायरे के 30 से 40 से 50 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, उन पर लागू नहीं होती। तो ये एकदम क्लियर है ना। जैसे शंकरा का बच्चा है, उसका सेंटर CSIT पढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली वो अगर भिलाई का रहने वाला है तो वो CSIT जा सकता है और CSIT में ही उसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ये चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। या रायपुर का बच्चा है, RIT उसका सेंटर है और रायपुर का ही रहने वाला है तो वो RIT ही जाएगा, जो उसका एक्चुअल सेंटर है वही जाएगा। पर हाँ, अगर कोई बच्चा राजनांदगांव का है और वो RIT में उसका सेंटर पड़ता था, उसके कॉलेज का सेंटर, तो वो जा तो नहीं सकता, नहीं आउट ऑफ लिमिट हो रहा है, तो वो अपना राजनांदगांव के आसपास में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसको सेंटर ऑप्ट करेगा। ये जो सेंटरों की लिस्ट है जहाँ पर एग्ज़ाम होंगे, ये लिस्ट भी यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड कर रखी है। आप देखेंगे ये लिस्ट जो है ये भी यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड
प्रोवाइड कर रखी है, ऑनलाइन अवेलेबल है। पहले पूरा नोटिस को पढ़ लें अच्छे से ध्यान से। वैसे आपके हेल्प के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप जो है जो लिंक मैंने दिया वहाँ जाके भी आप सेंटर का लिस्ट दे सकते हैं। वहाँ से लिस्ट को ले लीजिए, पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद जो आपको करेक्ट सेंटर पड़ रहा है वो सेंटर आप चूज कीजिए। इसका रिस्पॉन्स आपको 10 दिसंबर तक कर देना है। 10 दिसंबर तक की यूनिवर्सिटी के पास जो है सभी जानकारी जो है वो पहुंच जानी चाहिए। और इसकी व्यवस्था जो है विश्वविद्यालय इसमें जो भी चीज़ें हैं वो कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत कर रहा है। तो आपको इस चीज़ का भय रखने की ज़रूरत नहीं भाई हमें इस कोविड काल में कैसे हम परीक्षा देने जाएंगे या कैसे करेंगे। देखिए गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ, ट्रेन सुविधा, रोडवेज सब चालू हो चुकी हैं। पूरी दिवाली बन गई, पूरे त्यौहार हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और परीक्षा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर उससे हम सोच रहे हैं कि कैसे करेंगे, तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल टास्क, यू कैन डू इट। आप कर सकते हैं। और इसके लिए सिर्फ आपको सेंटर तक जाना है, परीक्षा देना आना है। यू आर टोटली कॉन्टैक्टलेस, ठीक है। और इसको पूरे कोविड मानकों के अंतर्गत ही आपके लिए परीक्षा कराई जाएगी। आप इसके लिए निश्चित रहिए, जो भी परीक्षा होगी वो कोविड मानकों के दायरे में होगी। तो इस कारण से कुछ विशेष व्यवस्था विश्वविद्यालय ने भी की है कि किसी भी सेंटर में अगर एक रूम है जहाँ पहले जैसे 40 की सीटिंग होती थी, तो वहाँ 20 बच्चे बैठेंगे। माने हर एक बेंच के बाद अगला बेंच खाली होगा, उसके बाद एक बेंच गैप के बाद अगला बच्चा बैठेगा। तो आप दूर दूर बैठेंगे, आपके कांटेक्ट में फैकल्टी या इन्विजिलेटर बहुत कम ही आएंगे, बहुत कम फॉर्मेलिटीज़ होगी। हाँ, बस परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगा, ठीक है। जो परीक्षा की पद्धति है वो पहले जैसी थी ऑफलाइन मोड में होगी। और ये विश्वविद्यालय से कुलसचिव महोदय से भी अनुमोदित हो चुका है, ठीक है। और पहले बैकलॉग की परीक्षाएं होनी है, तो आप इसको लेके कतई चिंतित ना हो। मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप इस फॉर्म को भर लें। अगर कोई बच्चा है जिसका फॉर्म छूट गया है और फॉर्म नहीं भर पाया है, तो अभी भी 5 दिसंबर तक का समय है। 5 दिसंबर तक का समय है, आप फॉर्म भर सकते हैं। किस किस ब्रांच में? डिप्लोमा फार्मेसी रेगुलर एंड बैकलॉग, 9th सेमेस्टर BR बैकलॉग, डिप्लोमा फार्मेसी 5th सेमेस्टर ओल्ड बैकलॉग, बी फार्मेसी 7th सेमेस्टर न्यू स्कीम बैकलॉग, बी 7th सेमेस्टर न्यू स्कीम बैकलॉग। ये परीक्षा स्पष्ट है, बैकलॉग माने सभी बच्चों के लिए है, ठीक है, रेगुलर बच्चों के लिए नहीं है। तो रेगुलर बच्चों को जो अभी जैसे जो बच्चे 6 से 7 सेम में पहुंचे, वो ये सोच के परेशान ना हो कि ये एग्ज़ाम उनके लिए हो रहा है, ये उनके लिए नहीं है। आपके जो सीनियर 8 सेम का भी ऑनलाइन एग्ज़ाम दिलाए हैं, वो जो हैं उनके लिए ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ताकि उनके पेपर क्लियर हो। और ये सिस्टमेटिकली ये पेपर होते रहेंगे, परीक्षाएं होती रहेंगी। और साथ ही साथ क्रमबद्ध इसी के साथ में ही थोड़े दिनों के गैप के बाद रेगुलर की भी परीक्षाएं होंगी। तो अब आने वाले सत्र में जो परीक्षाएं होनी हैं, जैसा कि अब विश्वविद्यालय के जो आदेश है उससे यही लग रहा है कि ऑफलाइन होगी। और आप लोग भी इसकी तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए और ये परीक्षा क्लियर करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर रहिए। मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक। और मेरा आग्रह है कि मैं आप लोग के लिए इस प्रकार के और वीडियो बनाते रहूं। उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। ये गूगल फॉर्म जो है ये इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको 10 तारीख के पहले भरना है, सबमिट करना है आपको। और ये वही बच्चे भरेंगे जो अपने सेंटर को चेंज, माने जो उस दूसरे ज़िले में रह रहे हैं, उनका कॉलेज सेंटर दूसरे ज़िले में पड़ रहा है, वही भरेंगे। अन्यथा आपको इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जो जैसे भिलाई का बच्चा है और वो रायपुर के किसी कॉलेज में पढ़ रहा है, तो वो इसको भरेगा। या कोई जगदलपुर का बच्चा है और वो बिलासपुर में पढ़ता है, तो वो उसको भरेगा। अन्यथा जो जगदलपुर का ही रहने वाला बच्चा है 50 किलोमीटर रेडियस का, वो इसको नहीं भरेगा, वो अपने दिए गए निश्चित सेंटरों पे ही जाएगा। तो इसमें देख लीजिए, ये दिया है डिटेल फॉर सबमिशन ऑफ चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर सेशन अप्रैल में 2020। बी 7 सेम बैकलॉग, डिप्लोमा 5th सेम बैकलॉग, डिप्लोमा माने पॉलीटेक्निक, बी फार्मेसी 7 सेम बैकलॉग, बी आर्क 9 सेम बैकलॉग, डिप्लोमा फार्मेसी फर्स्ट ईयर रेगुलर एंड बैकलॉग।
ये गूगल फॉर्म सबमिट करना है उसकी जानकारी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है स्टूडेंट को, अपना जो भी नाम आपके एग्ज़ाम एडमिट कार्ड में आता है उसको लिखेंगे कैपिटल में। इसके बाद अपना जो 10 डिजिट या 12 डिजिट का रोल नंबर है उसको आपको यहाँ लिखना है। इसको ध्यान रखेंगे, आपको अपना सही रोल नंबर यहाँ भरना है। जो 12 डिजिट का या 10 डिजिट का है इस उसमें गलती नहीं करेंगे। दूसरा आपको यहाँ लिखना है एनरोलमेंट नंबर जो कि विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया है। जैसे कुछ बच्चों सभी एनरोलमेंट नंबर अल्फ़ाबेट से चालू होते हैं, 3 या 4 डिजिट अल्फ़ाबेट के, उसके बाद फिर लेटर्स रहते हैं, तो उसको फॉलो करना है आपको। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मार्क करना है। इसके बाद आपको कॉलेज के जो जहाँ आपका है कोड उसको डालना है, कॉलेज नेम डालना है और कॉलेज कोड, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं और जहाँ आपका उस कॉलेज का कोड, इसको आपको इनपुट करना है। ये 2 चीज़ें आपको इनपुट करनी है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आपको टिक करना है किस कोर्स में आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, बी फार्म 7 सेम या जो भी है उसको टिक करना है। फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे या जैसे, तो मोबाइल नंबर करेक्ट मोबाइल नंबर डालेंगे, उसी में आपको एसएमएस के द्वारा मैसेज आएगा और ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद सही ईमेल आईडी डालेंगे, जो आपका ईमेल आईडी है gmail.com या yahoo.com। उसके बाद लोकेशन कहाँ के पे रह रहे हैं अभी, इसको आपको मेंशन करना है लोकेशन में। फिर आपको एग्ज़ाम सेंटर के चॉइसेस दिए गए हैं, इन चॉइस को आपको टिक करना है, जिसमें आपके क्षेत्र में है जो आपके ज़िले में चॉइस है उसको टिक करेंगे। ठीक है, और इसको सिर्फ वही बच्चे भरेंगे जिनका सेंटर अलग लोकेशन पे है, बाकियों को भरने की ज़रूरत नहीं। इतना सब करने के बाद सबमिट आपको क्लिक करना है। सबमिट क्लिक करते ही ये फॉर्म जमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने कुछ भरा नहीं तो ये ब्लैंक दिख रहा है, और आप लोग इसको कर लीजिएगा, सबमिट हो जाएगा और 10 तारीख के पहले आपको ये करना है।